Good morning, students. Today the turn of your maths class. लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस किया था, उसके मैंने आपको असाइनमेंट भी दिए थे। और अभी जब मैंने फीडबैक देखी तो मुझे लगा कि शायद अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाया है, असाइनमेंट क्लियर नहीं हुए हैं। इसलिए असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस थे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में चलेंगे। जो पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें हमने आपको मल्टीपल चॉइस दी थी। पहला क्वेश्चन था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,8 फ्रॉम द ओरिजिन एज। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,8 फ्रॉम ओरिजिन। कि ओरिजिन से हमारा अगर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 8 दिए हुए हैं, उसका डिस्टेंस क्या रहेगा। तो क्योंकि अभी आप जूनियर क्लासेस से आए हैं तो जनरली आप वही ग्राफिकल मेथड पे चले जाते हैं और आप सिंपली एक ग्राफ बनाने लग जाते हैं। उस पर आप अपने एक्स वाई लिख लेते हैं और कहते हैं भाई 0 यहाँ पर है एक्स पर, तो 8 हमसे वाई बोला गया तो हम ऊपर को चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, डेट इज द 8 पॉइंट। तो यहाँ पर आपने बोल दिया 0,8। आपसे पूछा गया तो भाई डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, तो दिट इज द ओरिजिन वेयर द कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। तो डिस्टेंस में आप यहाँ से कितना दूर हैं। तो हम देखते हैं हम यहाँ से इस वाले पॉइंट तक आने में 8 स्टेप्स चलते हैं, तो आवर डिस्टेंस इज 8 यूनिट। ये ग्राफिकल मेथड से आपने किया, इसमें आपको टाइम लगा। लेकिन अगर हम इसे ग्राफिकल मेथड से ना करें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हम इतना टाइम नहीं ले सकते हैं कि हम इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें और फिर आंसर निकालें। तो उसके लिए आपको बेसिक चीज यही याद रखनी होगी कि जब कभी भी आपसे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है, ओरिजिन से पूछा है, हियर वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, एक्स यहां पर 0 है, इट मीन्स यू हैव नॉट टू मूव इन एनी डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस की आप किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, बट ऑर्डिनेट इज 8 यानी y की वैल्यू 8 है, सो यू हैव टू मूव 8 यूनिट्स ऑन द y एक्सिस। क्योंकि पॉजिटिव 8 है, प्लस का 8 है, इसलिए आपको अपवर्ड ऊपर की ओर उठना पड़ा। तो योर सिंपल आंसर इज 8 यूनिट्स। जो आपका बी पार्ट से इसमें 8 यूनिट आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। कि कौन सा पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर। कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे एक्स एक्सिस के बारे में पूछा गया कि भाई आप एक्स एक्सिस पर कितना मूव करेंगे। इट मीन्स आपकी जो वाई की वैल्यू होगी वो ऑलवेज 0 होगी। यहीं पर आपसे कह देता है कि भाई वाई एक्सिस पर कितना है, कहां पर वाई पर कहां लाई करेंगे, तो इट मीन्स एक्स 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिया था, पहला 0,4, दूसरा -5 -3, तीसरा 5 0 और फिर था 0,6। आपका पहला ऑप्शन था 0,4, बी ऑप्शन था -5 -3, सी ऑप्शन है आपका 5 0 एंड डी ऑप्शन इज 0,6। एक्स एक्सिस पर चलना है, दिस इज योर ग्राफ, इस पर चलना है। इट मीन्स वाई पर तो आप ऊपर की ओर नहीं मूव करेंगे, ना ही नीचे की ओर मूव करेंगे। जब वाई पर मूव ही नहीं करना तो वाई इज ऑलवेज 0। यहां पर वाई 4 है तो ये नहीं हो सकता, यहां वाई -3 है ये नहीं हो सकता, यहां वाई 6 है ये भी नहीं हो सकता, बट हियर वाई इज द 0 एंड एक्स इज द 5। इट मीन्स आप 5 पॉइंट्स या 5 यूनिट्स इधर एक्स पर लाई करते हैं, दिस इज द 5, और 0 इट मीन्स ना आप ऊपर मूव करें ना नीचे मूव करें,
तो यहां पर जो आपके कोऑर्डिनेट आए वो है 50। तो योर आंसर इज सी पार्ट 50। योर थर्ड क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर एक्स वाई। कोई एक्स वाई नाम के कोऑर्डिनेट्स हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कहता है बताइए कौन सी बात आपकी सही होगी, जिसमें आपको दिया है x ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सिमिलरली b पर दिया x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। c पर देते हैं x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 एंड डी पर देते हैं x लेस देन 0 बट y इज ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता है, इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में आपको पॉइंट्स आपको याद हैं, क्या क्या हमारे साइन होते थे, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट को हमें लेकर चलना है, इट मींस x जो है वो प्लस का है, प्लस का है, इट मींस x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव साइन जो होते हैं वो ऑलवेज 0 से बड़े होते हैं। y नेगेटिव है, इट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ y इज लेस देन 0। तो यहां पर हम देखते हैं x ग्रेटर देन 0 बट y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। x लेस देन 0 हो गया, हमें तो मोर देन चाहिए था, ये नहीं हुआ। x लेस ग्रेटर देन 0 यानी कि ये आया, एंड y लेस देन 0, सो आवर आंसर इज C। नाउ यू come to the question 4, which of the following points lies below the x-axis। ये x-axis इसके below नीचे की ओर लाई करना है, इट मींस आपकी y की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी। x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बट y इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हमारे को इसमें ऑप्शन दिए गए थे, ए ऑप्शन दिया था 5 -4, बी ऑप्शन दिया है हमको -5 4 एंड सी ऑप्शन दिया है बेटा -3 एंड 0, डी ऑप्शन इज 3 0। तो अभी मैंने आपको बोला क्योंकि हमको पॉइंट बताना है बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे, इट मींस y इज नेगेटिव। तो y इज नेगेटिव यहां पर भी है और कहीं नहीं है, सो आवर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर? ये जो हमारा ए आंसर होगा ये हमारा सही आंसर होगा। ये हमारे 4 क्वेश्चंस हुए एंड द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इज 5th क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कहा गया है कि विच लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हो और नेगेटिव हो, तो अब एक्स एक्सिस नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में फिर से पॉजिटिव होता है। तो इट मीन्स हमारे पास सिर्फ 2 क्वाड्रेंट्स बचते हैं, सेकंड एंड थर्ड, जहां पर आप लाइज करते हैं एक्स नेगेटिव को। तो इन्होंने आपको ऑप्शन दिए थे क्वेश्चन नंबर 5 के, ए ऑप्शन दिया था 4 0, बी ऑप्शन दिया था -4 0, सी ऑप्शन दिया था 0 -4 एंड डी ऑप्शन इज 0 4 लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस।
एक्स की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। यहां एक्स की पॉजिटिव, ये नहीं हो सकता। ये एक्स की नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ नहीं, क्योंकि जीरो का कोई भी साइन नहीं होता। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हियर ऑल्सो जीरो। तो हम देखते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जहां पर एक्स नेगेटिव है, तो अवर आंसर इज बी पार्ट। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे बेटा 5। अब हम 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पर आते हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन आपको क्वेश्चन दिया गया था, राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर है और कहां पर है? एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। डिस्टेंस दिया आपको 4 यूनिट का, और कहां से दिया? राइट ऑफ ओरिजिन। राइट ऑफ ओरिजिन कि भाई आपको ओरिजिन के राइट में जाना है। अब ओरिजिन के राइट में अगर हम फिर से अपना ग्राफ देखते हैं, कहता है एक्स एक्सिस पर चलिए, तो दिस इज द एक्स एक्सिस, यानी वाई की तो बात ही नहीं करनी, हमको सिर्फ इसी पर मूव करना है, ऑलवेज इसी पर मूव करते जाएंगे हम। कहता है राइट में चलिए, इट मीन्स हम इधर की ओर मूव करेंगे, इधर नहीं करेंगे। कहते हैं 4 यूनिट चलना है, कहां से? ओरिजिन से। दिस इज द ओरिजिन, तो यहां से 1 2 3 एंड 4th। अब जब आप यहां पर आ गए तो यहां पर आपके कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं? एक्स की वैल्यू 4 है और वाई आपने ना ऊपर मूव किया ना नीचे मूव किया, तो योर आंसर इज, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 4 एंड 0। अगर यही बात वो कह देता लाइज ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस 4 यूनिट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, यानी आप इस ओर आ जाते हैं, तब आप लेफ्ट में जब जाएंगे एक्स एक्सिस पर तो नेगेटिव बन जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाता -4 0। इज इट क्लियर? इसका सेकंड पार्ट है जिसमें फिर से बोला गया है लाइज ऑन वाई एक्सिस। ये ए पार्ट आपका, बी पार्ट बिल्कुल इसी की तरह है, लाइज ऑन वाई एक्सिस। डिस्टेंस कितना बोलता है? वाई यूनिट। यहां पर ये वाई यूनिट जो है, वाई मिसप्रिंट है, इट इज द डिस्टेंस 4 यूनिट है बेटा। ये वाई मिसप्रिंट हो चुका है, इसलिए आपसे करेक्शन कर लें। कहते हैं बिलो एक्स एक्सिस। बिलो एक्स एक्सिस किस पर चलना है? वाई पर, यानी कि इस पर चलेंगे अब की बार हमें एक्स से मतलब नहीं। 4 यूनिट चलना है। 4 यूनिट कहां? या तो ऊपर को 4 स्टेप्स चलेंगे या नीचे को 4 स्टेप्स चलेंगे। वी आर गोइंग 4 स्टेप्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब कैसे पहचाने कि भी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? तो हम देखते हैं यहां पर वर्ड आया बिलो। बिलो मीन्स डाउनवर्ड, नीचे की ओर। तो अब आप नीचे की ओर 1 2 3 4 यहां पर आ जाते हैं, दैट इज द पॉइंट। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स पर मूव ही नहीं करा यानी 0। वाई की वैल्यू क्या आती है? -4। तो अवर कोऑर्डिनेट्स आर 0 -4। ये इसके 2 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के। सी पर आते हैं, कहता है राइट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना बोलता है? 3 यूनिट। अब एक्स एक्सिस से दूर बोल रहा है आपको, यानी आपको एक्स से हटकर चलना है। अब हटकर कहां चलेंगे? वाई पर चलेंगे। वाई पर भी कहां चलेंगे? ऊपर की ओर चलेंगे या फिर नीचे की ओर चलेंगे। तो अब इतना तो हमको क्लियर हो गया कि भाई हमको ऊपर या नीचे की ओर चलना है, बाकी अभी और कुछ नहीं। तो 3 यूनिट चलना है एक्स एक्सिस से हटकर,
अब ये ही प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई ऊपर जाएं नीचे जाएं कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डेट इज द सी पार्ट। 3 यूनिट्स कहाँ? फ्रॉम एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से चलना है आपको। एंड 7 यूनिट्स किससे? वाई एक्सिस से। यहां पर ये मेंशन नहीं है आपको लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, अपवर्ड चलना है, डाउनवर्ड चलना है, कहाँ चलना है। तो इस कंडीशन में जब हमको डायरेक्शंस ना दी गई हों तो हमारे पॉइंट जो होते हैं वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं। इट इज एक्स वाई। अब मैं 3 यूनिट्स अगर एक्स एक्सिस पे चलता हूं तो 1 2 3 मैं इधर भी चल सकता हूं और इधर भी चल सकता हूं। आपने कहा नहीं भी इधर भी चल सकते हैं, -1 -2 -3 हम तो इधर भी मूव कर सकते हैं। चलिए, इट में भी ये भी हो सकता है हमारा। अभी कहते हैं वाई एक्सिस पर भी चलकर देखो। 7 यूनिट 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सिमिलरली नीचे की ओर चले 1 -2 3 4 5 6 एंड 7। हमें पता नहीं था हमें किस क्वाड्रेंट में चलना है। हम तो कहते नहीं भाई हम तो इसमें मूव करेंगे। तो अब आपने 3 यूनिट चले, 7 यहां पर, ये आपका पॉइंट हो सकता है 3 एंड 7। लेकिन आप में से कोई कहता है कि भाई हम इसी में क्यों चले, हम तो सेकंड में भी चल सकते हैं। ओके, अब यहां से चलते हैं, ये 7 पर आए तो अब हो जाता है -3 एंड 7। अगर हम थर्ड में चल देते आपने कहा भाई यहां पर भी आ सकते हैं -3 एंड -7। किसी ने कभी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो मूव कर सकते हैं। लीजिए तो यहां पर आ जाते हैं। यहां पर x पॉजिटिव है बेटा और y नेगेटिव है। तो आपके 4 आंसर हो जाते हैं। देयर आर 4 पॉइंट्स। पहला हो सकता है 3 7 -3 7 -3 -7 एंड 3 एंड -7। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ एक ही पार्ट नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट ऑल 4 आंसर्स। आपको चारों ही आंसर लिखने होंगे, तभी आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो हमारा ये सी पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x - 2y = 7। कि भाई आपको ग्राफ बनाना है, और किसका बनाना है? 3x - 2y = 7। एक इक्वेशन दी गई है, वो बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिससे कि हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स निकालें। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन दी है बेटा 3x - 2y = 7। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं कि जब हम एक साइड से दूसरी साइड को अपनी किसी वैल्यू को लेकर जा रहे होते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाते हैं। अगर हम 2y को इधर ले जाए और 7 को इधर ले जाए तो हम बन जाते हैं 2y = 3x - 7। सो y = 3x - 7/2। अब आपको क्या करना है कि एक टेबल बनानी है। एट लीस्ट 3 पॉइंट शुड बी कैलकुलेटेड। कम से कम आपको 3 पॉइंट तो कैलकुलेट करने ही होंगे। y की वैल्यू निकालनी है, ऑलवेज y को ही निकालेंगे। आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि 3x = 7 + 2y देन x = 7 + 2y/3। ऑलवेज आपको y ही कैलकुलेट करना है। इसलिए x को ऊपर लिखेंगे और y को नीचे। x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। कोशिश ये करेंगे जो वैल्यू रखें हम, तो वैल्यू रखने पे जो हमारा आंसर आए, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तो अच्छा है, फ्रैक्शन में ना आए
पॉइंट्स में ना आए, क्योंकि उसमें आपको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो क्या आता है -7/2, पॉइंट्स में आ गया -3.5। तो इसलिए हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो इजीली कैंसिल आउट हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 रख देता हूँ, आप क्या करेंगे, x है तो 3 × 1 -7/2, 3 बन जा 3, 7 में से 3 जाते हैं, -4/2, सॉल्व करते हैं तो -2। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। सिमिलरली आपने कहा भाई हम 1 ही क्यों रख रहे हैं, -1 क्यों नहीं रख देते, चलो जी -1 रख देते हैं आपकी बार यहाँ पर अब हमने ये -1 रख दिया तो ये क्या हो जाती है -3 -7 यानी -10 हो गई। 2 से डिवाइड करा तो -5। अभी तक देख रहे हैं कंप्लीट डिजिट आ रही है, कोई फ्रैक्शन में पॉइंट्स में नहीं आ रही है। आपको भी यही कोशिश करनी है कि आपका जो आंसर आए वो होल फिगर आए। तो और क्या रख सकते हैं, 1 रख दिया, हमने कभी 2 रख कर देखें, तो हमने कभी 2 रखते हैं तो 2 3 × 6 फिर से पॉइंट में आ जाएगी। माइनस का रखते हैं फिर से पॉइंट में आएगी। कि और क्या रखें कि 3 रख कर देख लेते हैं। चलो लीजिए, अब यहां पर हो जाती है 3, तो क्या हो जाएगा 9 - 7 यानी 2/2 दैट इज द 1। इस तरीके से एटलीस्ट यू हैव टू कैलकुलेट 3 वैल्यूज। कम से कम 3 वैल्यू आप जरूर निकालेंगे, तभी आप ग्राफ में सही कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं और हम लगता है हमने सही करा है, लेकिन वो लाइन सही नहीं आ रही होती है और आंसर गलत हो जाता है। अब हम इसको यहाँ पर डिपिक्ट करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। कहता है x 1 है यानी आप यहाँ पर हैं, पॉजिटिव है 1, y -2 है, नीचे क्यों आ जाइए, यहाँ पर आ गए, दैट इज द पॉइंट 1 -2। फिर कहता है -1 और -5 है, -1 यहाँ पर आ गई, -5 ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 5, ये आप यहां पर आ जाते हैं -1 और 5। मैं रफली रिप्रेजेंटेशंस कर रहा हूं, लेकिन आपके पास जो ग्राफ पेपर हो सकते हैं उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। आप अपने स्केल की हेल्प से करेंगे, रूलर की हेल्प से करेंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन आएगी, सीधी आएगी बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी यहां पर गलती क्या होती, -1 और -5 था और हमने क्या कर दिया -1 और 5। अगर आप ये कर जाते हैं तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, ध्यान रखें अपने साइन का कि हमें किस क्वाड्रेंट में मूव करना है। अब -1 -5, -1 3 4 5 ये आ गया, -1 और ये -5। कहता है 3 और 1 पर चलिए, दिस इज 3, ये 1, ये हो गया 3 और 1। अब आप अपने स्केल की हेल्प से, अपने रूलर की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अगर हम मान लीजिए 2 पॉइंट खींचते तो हम तो सोचते भाई हमारी लाइन सीधी जा रही है, लेकिन हो सकता था वो इस पर जाती ना कहीं और चली जाती। तो इसलिए कम से कम 3 पॉइंट बनाइए, क्योंकि 3 पॉइंटों से अगर एक लाइन जा रही है तो वो ऑलवेज सीधी ही जाएगी। आपने पढ़ा है कोलिनियर पॉइंट्स, तो हमें कोलिनियर पॉइंट ढूंढने, ये आपकी लाइन इस तरीके से जाएगी। इस लाइन पर आप अपनी ये जो इक्वेशन दी है वो लिख दीजिएगा कि भाई हमने इसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, वो आगे कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। ये जो लाइन है एक्सिस को कहीं पर कट करके जा रही है। अब कहां पर कट करके जा रही है, यहां, यस, और कहां, यहां भी कट करके जा रही है। तो यहां पर आपकी x की वैल्यू कुछ होगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे यहां पर y की वैल्यू कुछ होगी लेकिन x की वैल्यू 0 हो जाएगी।
क्योंकि मेरा ये एक रफ रिप्रेजेंटेशन है तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता। कई बार हमसे जब कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं और हम 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए ये लाइन एक्स एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट पर काटेगी, तो अगर आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप रफ पेपर पे जाएं, अपने रफ पेज पर जाएं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अगर हम पूछते हैं एक्स एक्सिस पर कहाँ कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस, कीप इन योर माइंड एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, तो एक्स की तो वैल्यू होगी लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी। तो आप अपनी इक्वेशन में झट से 3x इक्वल -2 इंटू 0 इक्वल 7 करें। सो 3x इक्वल 7, सो x इक्वल टू 7/3। तो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7/3, 0। सिमिलरली अब 7/3 का मतलब पता है ना आपको, 3 से 7 को डिवाइड करते हैं यानी 2.33। तो आप देखते हैं 2 और 3 के बीच में से हमारा पॉइंट निकल कर जा रहा है। ये आपके ग्राफ पेपर पर बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर आएगा ये, यानी 2 और 3 के बीच में जो 10 ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें जो थर्ड ब्लॉक होगा और फोर्थ ब्लॉक होगा छोटा सा, उनके बीच में से निकल कर जाएगा ये। लेकिन अगर हमें कह दिया जाता है कि भाई वाई एक्सिस पर कहाँ कर रहा है, चलिए जी वाई पर आ जाते हैं। इट मीन्स वाई की वैल्यू तो होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब हम इसमें 3 इंटू 0, 2y इक्वल 7, सो -2y इक्वल 7, सो y इक्वल टू माइनस का 7/2, डेट इज द 3.5 नेगेटिव। तो अब आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी ये माइनस के 3.5 बोल दें या आप 7/2 बोल दें। तो आप देखते भी हैं कि 3 ये रहा और ये रहा, इन दोनों के बीच में से निकल कर जा रहा है और माइनस का ही है और x की वैल्यू देखिए 0 ही है। तो इस तरीके से उसने कहा था रीड द कोऑर्डिनेट्स। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, एक्स एक्सिस पर आए 730, इस पर आए 0 एंड 7/2 और -3.5। क्लियर, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप इसको समझ के चलेंगे तो एक और हमारा चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि उसमें भी आपको इसी प्रकार से रिप्रेजेंटेशंस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कहता है फाइंड पॉइंट वेयर द लाइन रिप्रेजेंटेड, कि वो वाला पॉइंट बताइए जहां पर आपको लाइन क्या दी है, 5y - 3x - 10 इक्वल 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी गई है। कहता है कट द वाई एक्सिस को कट करे। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, अगर y का पूछे तो x को 0 कर दो और x का पूछे तो y को 0 कर दो। तो अगर मैं ओरली आंसर निकालूं इसका जल्दी से बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के निकालूं, ग्राफ पर ना बनाऊं, तो y की बात करिए। सो 5y इक्वल टू, ये सब उधर लेंगे 3x, सो y इक्वल टू 10 + 3x/5। हमने कहा है y पर बताना है इसलिए x क्या हो जाएगा 0, 10 + 3 इंटू 0/5 डेट इज द 2। तो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे 0, 2। और दूसरा तरीका क्या था जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया, यहाँ पर x की वैल्यू बारी बारी रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, और वो जहां पर कट करके जाएगी y एक्सिस को वो हम कोऑर्डिनेट बोल देंगे और वो यही कोऑर्डिनेट आएंगे। इज इट क्लियर? ये आप ग्राफिकली बनाकर देखें। मैंने आपको एक ट्रिक बताई जल्दी से आंसर निकालने की, क्योंकि अगर एग्जाम में ये कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ, तब तो आप ग्राफ बनाएं, और ग्राफ नहीं बोलता, सिर्फ सिंपली पूछता है कि कोऑर्डिनेट, व्हाट विल द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन विल कट द वाई एक्सिस, कि कहाँ पर काटेगी वाई एक्सिस को, तो आप सिंपली ऐसी कैलकुलेशन करें और निकाल लें। वहाँ पर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, ड्रॉ 3x + 4y इक्वल 18 एंड फाइंड द y।
y की वैल्यू पूछता है कब, जबकि x इक्वल 2 दे रखा हो। इसमें भी आपको क्या करना है, ड्रॉ। ध्यान दें, क्वेश्चन में ड्रॉ बोला है, यानी आपको ग्राफ बनाना है। लेकिन अगर ग्राफ नहीं बनाना होता तो क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे। आप कहेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल 18, सो 4y इक्वल 12, तो y इक्वल 3। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ बनाना पड़ जाता तो ग्राफ के लिए फिर वही करेंगे जो भी हमने पहले क्वेश्चन में किया था। हम एक टेबल बनाएंगे, y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशंस भी देख लेते हैं। 4y इजकल टू 18 माइनस 3x, सो y इजकल टू 18 माइनस 3x अपॉन 4। टेबल बनाएंगे, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। तीन पॉइंट जरूर लेने हैं आपको, x y। x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 4.5 पॉइंट्स में आ रहे हैं। हमने करने कुछ ऐसी रखें जिससे कि इजीली कट जाए। आपने कहा चलो जी 1 रखकर देखें, 3 1 जा 3, 15 आ गया 9, फिर यस 2 रख देते हैं, 2 3 जा 6, 18 में से 6 जाता है 12, 4 से डिवाइड करा तो 3। और क्या रख सकते हैं आप, और सोचिए, यस 4 रख सकते हैं, 4 3 जा 12, 18 में से 12 गया, 6 बचा, 4 से डिवाइड करते ओए होए फिर पॉइंट्स में आ गया। इट मीन्स 4 नहीं रखेंगे। हम लोग माइनस का 2 रख के देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 6 हो जाएगा 24, या आ गया माइनस के 2 से 24, 4 से डिवाइड करा 6। और कुछ रखें, आपने कभी -4 रख के देखें ना, 4 3 12 और 18 30 हो जाते हैं। नहीं आ रहा। और क्या रखें, ओके 6 रख देते हैं। चलिए 6 3 जा 18, 18 में से 18 गया 0, डिवाइड करेंगे तो भी 0। अब इसका आपको रिप्रेजेंटेशंस करना है। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस। कहता है जब 2 पर 3 था, इट इज द 2 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते। नीचे की ओर 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से हमारे पॉइंट होते हैं। आपसे कहेगा 2 पर 3, दिस इज 2, ऊपर की ओर चले 1 2 3, ये आ गया हमारा पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 3। फिर आगे कहता है -2 पर 6, -2 पर इधर आ गए। 6 की बात करता है, ऊपर की ओर चलते जाते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 इसके सामने, यानी -2 पर 6। ये आ गए हम, ये आ गया हमारा पॉइंट। फिर आगे कहता है 6 पर 0, 2 3 4 5 6 0। इट मीन्स यहीं पर रह गए, आप कहीं नहीं मूव करते हैं। अब आप स्केल की हेल्प से जब इन लाइनों को, तीनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो आपकी लाइन ऐसे करके जाएगी। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया लाइन को सिर्फ नहीं खींचना है, उस पर आपको अपनी इक्वेशन भी लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी। क्वेश्चन में क्या दी गई थी, 3x + 4y इक्वल 18। ये लिख दीजिएगा। पूछा क्या था उसने कि वो पॉइंट बताइए वेयर द लाइन कट द y एक्सिस। तो y एक्सिस कहां पे कट करती है, यहां। दैट इज द पॉइंट, यहां कट कर रही है बेटा। अब आप क्या करेंगे, आप अपने पॉइंट काउंट करेंगे, जो भी आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड व्हाटएवर यू आर गेटिंग,
जो पॉइंट भी आपका आ जाता है वो पॉइंट आप लिख देंगे, वही आपकी वैल्यू होगी। क्लियर? देख लें आप अच्छी तरह से। कोई डाउट हो आप मुझसे आगे पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसिस आर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्टाइसिस दिए हैं आपको 1 1 और उसके बाद 2 4 8 4 एंड 10 1। सिंपल क्वेश्चन है। ग्राफ पेपर पे जाएंगे, अपने पर लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की। कहता है पहले 1 1 पे चलें, इट मीन्स 1 2। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 10, मैक्सिमम 10 है। जब आप ग्राफ पेपर को यूज कर रहे हो, आप यहाँ पर देखते हैं हमारे सारे, चाहे प्लस एक्स की वैल्यू हो चाहे वाई की वैल्यू हो, चारों पॉइंटों में पॉजिटिव है। इट मीन्स आपको या तो ऊपर की ओर ज़्यादा मूव करना है या फिर राइट हैंड में ज़्यादा मूव करना है। तो ग्राफ पेपर जब आप ड्रॉ करें, अपनी जो लाइन खींचे एक्सिस, तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने कहा ऊपर की ओर ज़्यादा मूव करना है, तो भाई इतना इतना क्यों छोड़ें, ऊपर ज़्यादा छोड़ते हैं नीचे कम छोड़ते हैं। ऐसे क्योंकि हमें इधर ज़्यादा जाना है तो इधर क्यों इतना फालतू छोड़ें। तो अब हमने कहा भाई ये हम नहीं बनाएंगे। ये आप जब भी ग्राफ बना रहे हो इस चीज़ को ध्यान में देख लें कि हमें किस ओर ज़्यादा चलना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमने कहा हमें ऊपर की ओर ज़्यादा चलना है, तो ऊपर का हिस्सा ज़्यादा छोड़ देंगे और नीचे का हिस्सा कम। हमें इस ओर ज़्यादा जाना है तो इधर का हिस्सा कम छोड़ेंगे और इधर ज़्यादा, जिससे कि आप इजीली अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकें। कहते हैं 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 0। सिमिलरली ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कहता है पहले 1 पर 1 है, 1 1, दिस इज द पॉइंट। ये आ गया आपका ए पॉइंट मान लीजिए 1 1। फिर क्या कहता है 2 4 2 4 ऊपर की ओर चलते हैं, ये आ गया, दिस इज बी पॉइंट। देन 8 4 8 ये रहा, 4 ऊपर की ओर चले यानी इसके सामने, सी 10 1 10 ये रहा और 1 ये रहा, डेट इज द डी। आप पहले ए से बी को मिलाएंगे स्केल की हेल्प से, देन बी से सी को मिलाएंगे, सी से डी को मिलाएंगे और डी से ए को मिलाएंगे। यहाँ पर आप देखते हैं डी पॉइंट के लिए आप 1 स्टेप ऊपर की ओर मूव करें हैं, ए के लिए 1 स्टेप ऊपर करें, यानी दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। सिमिलरली बी के लिए आप 4 स्टेप ऊपर की ओर मूव करे थे और सी के लिए भी 4 स्टेप ऊपर की ओर मूव करे हैं। इट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। और जब बीच का डिस्टेंस दो लाइनों का इक्वल होता है तो वो लाइन्स पैरेलल होती हैं। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेम द फिगर, ये जो फिगर बनी है क्वाड्रिलेटरल बना है उसका नाम क्या होगा, द ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द ग्राफ। फिर से कहता है ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में y इक्वल 2x प्लस 4 और कहता है आपको एरिया भी निकालना है दोनों एक्सिस के बीच में। ये मैं वाइप कर देता हूं।
हम पहले टेबल बना लेते हैं अपनी। फिर वही बात, कम से कम कितने पॉइंट लेने, या 3 तो लेने ही लेने। आप 3 से ज़्यादा लें वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 तो लीजिएगा ही। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, यस 4, गुड। अब रखते हैं -1, 2, -2 रख दिया तो इट बिकम्स 0। ये y एक्सिस आपका, ये x एक्सिस 0, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से आपके पॉइंट्स आ जाते हैं। इनको डिपिक्ट करते हैं, कहते हैं 0 पर 4, 0 दैट इज द 4 पॉइंट। -1 पर 2, -1 ये रहे, 2 पर ये रहे आप। तब -2 पर 0, -2 पर ये रहा 0, यानी कि यहीं पर रह गए। जब आप लाइन खींचते हैं ऐसे करके लाइन जाएगी, कुछ रह गया, रह गया। आपको यहाँ ये कोऑर्डिनेट शो करने होते हैं बेटा, 0 4 -1 2 एंड -2 0, ये शो करिए। और क्या रह गया, यस इक्वेशन लिखनी रह गई। ये भी लाइन पर लिखिए, y = x + 4 है। कहता है एरिया निकालिए एक्सिस से जो बना और लाइन से जो बना। तो हम देखते हैं हमने सिर्फ ये हिस्सा कवर किया है, दैट इज द शेप ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फार्मूला मालूम है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस उस लाइन को बोलते हैं जिस पर 90 का, दिस इज द 90 एंगल, 90 एंगल आकर बनता है, दैट इज कॉल्ड बेस। और 90 के एंगल वाली लाइन को हाइट बोलते हैं। तो ये हमारी हाइट हो गई बेटा, और ये हो गया बेस। अब बेस कितना हुआ, आप यहां से 0 से 1 एंड 2 स्टेप्स चले थे, तो 1/2 बेस हो गया 2 स्टेप्स। ये नहीं करेंगे आप कि इधर चले भाई नेगेटिव है, नेगेटिव का लिख दें, डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, अब हाइट की बात करता है तो ऊपर की ओर चलते हैं, 1 2 3 4, ये देखिए 4, 4 कदम ऊपर की ओर चले थे। सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, तो 4 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया ऑलवेज स्क्वायर में होता है। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, 4 किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से होता है। यूनिट हमने सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि हमें दिया ही नहीं था कि भाई ये है क्या, तो इसलिए हमने यूनिट लिख दिया कि भाई जो कुछ भी हो वो आप जानो, सेंटीमीटर मिलीमीटर व्हाट एवर यू वांट यू कैन राइट डाउन। तो आप नहीं शो करेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा है वो अपने आप लगा लेगा, आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इन विच क्वाड्रेंट विल पॉइंट लाई। क्वाड्रेंट बताना भी किस में लाई करेगा। पहले में कहता है ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट मीन्स y = 3 एंड एब्सिसा इज -7, x की वैल्यू -7। अब देखिए x माइनस का है और y पॉजिटिव का है, माइनस प्लस किस में होते थे, या सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसने यही पूछा था किस में लाई करेगा, तो हम आंसर लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। बी पर आते हैं, कहता है एब्सिसा इज -10, यानी x की वैल्यू आपके -10 दे दिया। ऑर्डिनेट इज -4, y की वैल्यू माइनस, दोनों नेगेटिव माइनस माइनस, ये किस में होते थे, थर्ड क्वाड्रेंट में। सी पार्ट में कहता है ऑर्डिनेट इज 4, यानी y = 4, एब्सिसा इज -6, माइनस एंड प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। पहला ब्लैंक्स पूछता है द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो वहां पर ना एक्स की कोई वैल्यू होती है ना वाई की वैल्यू होती है, दोनों 0 0 होते हैं। कहते हैं द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? किसी भी पॉइंट में वाई के क्या होंगे? इट मीन्स आपसे ये कहा कि भाई इसी लाइन पर चलना है और कहीं चलना ही नहीं है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। जब हम ना ऊपर मूव करेंगे ना नीचे मूव करेंगे, इट मीन्स वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स ऑफ वाई। वाई के तो पॉइंट रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे, और जब नहीं कर रहे तो उसकी ऑलवेज वैल्यू क्या होगी? 0। तो वाई की वैल्यू ऑलवेज हो जाएगी 0। यही उसका उल्टा बोल देता, कहता भाई एक्स कोऑर्डिनेट के जो क्या होंगे वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर जब आप एक्स चलेंगे नहीं तो वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड। एक्स एक्सिस के अलोंग यानी साथ साथ का डिस्टेंस क्या कहलाता है? अलोंग मीन्स अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से दूर। तो जब आप वाई से दूर हो गए, इधर हो या इधर हो, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। और ऐसे फोर्थ में कह देता है डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं नीचे, यानी एक्स से दूर हट रहे हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। इसका ई पार्ट आता है बेटा कि एक्स वाई नाम के कोई पॉइंट हैं, वो कब इक्वल हो सकते हैं? यानी जो एक्स यहां पर था वो पीछे पहुंच गया, जो वाई यहां पर था वो आगे पहुंच गया। यानी वैल्यू जो है, अगर मान लो एक्स हमने 2 ले लिया, वाई 3 ले लिया, तो वाई को क्या कहता है 3 और एक्स को 2। कहता है ऐसा कब पॉसिबल है? तो ऐसा जब ही पॉसिबल है जब एक्स और वाई की वैल्यू दोनों सेम हो। क्योंकि अगर हम यहां पर इसको 2 और 3 को रिप्रेजेंट करते, तो देखिए 2 3 को रिप्रेजेंट करते 1 2 3, तो आप यहां पर आ जाते। यहां पर कहता है कि भाई जो पहले वैल्यू होती है वो ऑलवेज एक्स की होती है, तो वाई की वैल्यू हम 3 लिख रहा है, यानी हमें एक्स पर 3 बनाना है, तो 3 तो ये आ गया और 2 ये, यानी पॉइंट सेम नहीं आ पाए एक ही जगह पर। तो कब लाई करते? जब जो एक्स की थी वही वाई की होती, यानी ये भी 2 2 हो जाता और ये भी 2 2 हो जाता। तो अब तो कहीं पर भी डिपिक्ट कर दो भाई, एक्स को 2 है, हाँ जी ये लीजिए 2, वाई 2 है कि हाँ ये आ गया 2, इसमें चला गया एक्स की 2 है, यहाँ पर वाई जो पहले लिखा गया, कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया वाई को पहले। ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपको एक्स की जो वैल्यू यहाँ पर थी वही यहाँ पर लिखनी है, यानी 2 फिर से और 2 यानी इसी पर आ गए। तो इट मीन जब x इक्वल टू वाई होगा तब आपके जो पॉइंट होंगे ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, फिर से रिप्रेजेंटेशन है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है आपको पॉइंट्स दिए हैं -4 5 और -4 2 और नेक्स्ट पॉइंट दिया था 3 2 और फोर्थ पॉइंट पूछा गया था बेटा आपसे, क्या था? फोर्थ के वर्टाइसेस क्या होंगे? अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते इस पर, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट किया था वैसे ही चलते हैं। -4 और 5 कहता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलते 1 2 3 4 5, तो -4 दिस इज द -4। 5 कहता है ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 5 ये दिस इज द 5। तो -4 पर 1 2 3 4 ये, यहाँ से हम जाते ये हमारा पॉइंट आ जाता -4 एंड 5, दिस इज द पॉइंट ए। फिर आगे क्या था? -4 और 2, -4 और 2 कर लेते हैं।
-4 ये रहा, 2 यहीं पर रह गए, दैट इज द बी पॉइंट। -4 और 2 ये आपका बी पॉइंट हो गया। ये अभी तक इस तरह से फिगर आ रही है हमारी। फिर कहता है 3 and 2, तो 1 2 3, दिस इज द 3, 2 पर ऊपर की ओर मूव करेंगे, दैट इज द सी पॉइंट, 3 2। अब कहा था रेक्टेंगल है ये, 3 वर्टाइज ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको मालूम होता है ये 90 के एंगल्स होते हैं बेटा सब, यानी सीधी लाइन चलती हैं, तो इसी लाइन को हम आगे मूव करा देते हैं और ऐसे ही इसको मूव करा देते हैं। ये जहां पर काटेंगे दैट विल बी द डी पॉइंट। तो जो डी पॉइंट होगा, अगर उसकी लाइन देखते हैं हम, यहाँ पर एक्स पर कहाँ टकराती है 3 पर, और वाई पर कहाँ टकराती है 5 पर। तो फोर्थ जो हमारा वर्टाइसिस होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 and 5। कोई और तरीका ड्रॉ ना करना होता, बिना ड्रॉ करे हमें कोऑर्डिनेट मालूम चल जाते। हम एक सिमिलरिटी देखते हैं, ए और बी जो हैं दोनों में एक्स की वैल्यू क्या है, सेम है बिल्कुल, -4 -4। सी और डी पॉइंट में देखें आप, एक्स की वैल्यू क्या है, सेम 3 और 3। ए और डी में देखें वाई की वैल्यू सेम, बी और सी में देखें वाई की वैल्यू 2 और 2 सेम। इट मीन्स अगर हमें डी निकालना था तो हम एक्स की वैल्यू किस में से ले लेते, सी में से, और वाई की वैल्यू किस में से ले लेते, ए में से। तो सी में से ली 3 और ए में से वाई की वैल्यू ली 5, तो देखिए 3 5। ये जल्दी से बिना रिप्रेजेंट करे आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है जिसमें आपको ए बी सी नहीं दिया गया है, ए दिया गया है 5 3, बी दिया है -2 3, डी दिया है 5 -4, और कहता है ये एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल में देखिए लंबी लॉन्गर साइड है, इट इज शॉर्टर साइड, इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेंथ और ब्रेड्थ आर नॉट इक्वल, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ जब इक्वल हो जाती है इट बिकम्स ए स्क्वायर। आप इसी तरीके से बनाएंगे। हमसे कहा गया भी सी के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन पे से करूं, आप ड्रॉ करके देखेंगे, हम तो ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने क्या कहा था, ए और बी के कोऑर्डिनेट एक्स के सेम होंगे, सी और डी के एक्स के सेम होंगे, तो हमें सी का निकालना है। तो एक्स का क्या हो जाएगा हमारा 5। फिर हमने कहा था ए और डी के वाई के होंगे, बी और सी के वाई के इक्वल होंगे। अब मुझे तो सी निकालना है, तो मैं किससे कंपेयर करूं, बी से। तो वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो मेरे जो कोऑर्डिनेट आएंगे 5 और 3 आएंगे। क्या लगता है आपको सही है? मैं तो कहता हूं गलत है। देखें गलत है कि सही है, चलो करके ही देख लेते हैं कि हम सही हो पाए या गलत हो पाए। कहीं हम ट्रिक में कोई गलती तो नहीं कर गए, भूल तो नहीं गए, चेक कराते हैं। ए 5 और 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो आप यहां पर आ गए, दैट इज द ए। फिर क्या कहता है बी, -2 और 3, ये 3 था ये 5 था, 1 2 -2 और 3, यानी आप यहां पर आ गए बी। ये आपकी इसकी लाइन, ये आपकी इसकी लाइन, एक लाइन ए भी मिल गई। डी पर आते हैं 5 -4, 5 ये रहा, -4 यानी नीचे की ओर, 1 2 3 4, ये माइनस का 4, तो ये डी। देखना गलती कहां पकड़ में आने वाली है।
सी की वैल्यू पर आए। सी की वैल्यू क्या होगी कि भाई इसको मूव करा दीजिए, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर होगी, डेट इज द सी। अब अगर हम कोऑर्डिनेट देखते हैं तो क्या आते हैं, एक्स की वैल्यू तो -2 आती है और वाई की वैल्यू -4 आती है। ये फिर क्यों गलती हुई, ये क्यों गलती हुई, क्या लगता है? ऊपर क्या था, रेक्टेंगल था, यहां पर क्या था, स्क्वायर था। रेक्टेंगल और स्क्वायर में बस यही अंतर हो जाता है। रेक्टेंगल कहता है मेरी अपोजिट साइड्स इक्वल है, स्क्वायर कहता है माई ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। और जब चारों ही साइड्स इक्वल हैं तो आपके कोऑर्डिनेट जो होंगे उनके सिर्फ साइन चेंज होंगे, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा। कैसे रहेगा देखिए, दिखाता हूं आपको। ए की वैल्यू एक्स में 5, डी में 5, जबकि यहां पर ए और डी में चेंज हो गई थी, यहाँ ए और बी में सेम रही थी रेक्टेंगल में। क्लियर? बी की वैल्यू एक्स की -2, सी की वैल्यू -2, देख रहे हैं ना? यहां पर सी और डी की वैल्यू सेम करा रहा था, जबकि यहां बी और सी की हो गई। वाई की वैल्यू चेक करें तो ए और बी 3 दोनों, यहां पर ए और डी हो रहा था। इट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल में ए और डी आपस में इक्वल चलेंगे, बी और सी आपस में इक्वल चलेंगे, लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं है। स्क्वायर क्या कहता है कि ए और डी इक्वल चले, बी और सी इक्वल चले, लेकिन वाई पर चेंज होनी चालू हो। वाई पर क्या होता है, ए बी को फॉलो करेगा, जबकि यहां पर ए बी को फॉलो नहीं कर रहा था, 5 और 2 हो गए थे, यहां पर फॉलो कर गया, और सी डी को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हमारे वर्टेक्स सी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे, कौन से आएंगे, हाँ ये नहीं, ये वाले आएंगे -2 और -4। तो इस तरीके से आज हमने ये पूरा अपना असाइनमेंट जो हमने दिया था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, वो डिस्कस किया है। आई होप कि अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा पिछली क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, उसे एक बार और रीड कर लें, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।